हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं सब लोग? बढ़िया। आज हम आपके लिए लेके आए हैं डिस्पर्शन चैप्टर के सीएमए स्टडी मटेरियल के ट्रू एंड फॉल्स के सॉल्यूशन। ठीक है, एमसीक्यू के सॉल्यूशन हम आपको ऑलरेडी दे चुके हैं, तो ट्रू एंड फॉल्स के सॉल्यूशन भी आज हमको देने जा रहे हैं विथ लॉजिक कि ये आंसर क्यों है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्शन आर मोस्ट सुटेबल फॉर कंपैरिजन। आपको पता है कि दो मेजरमेंट होते हैं, एक एब्सोल्यूट मेजर होते हैं और दूसरा क्या होता है, रिलेटिव मेजर होते हैं। एब्सोल्यूट जो मेजर होता है वो कभी भी कंपैरिजन के काम नहीं आता है और कंपैरिजन के लिए वो सुटेबल नहीं है। रिलेटिव मेजर जो होते हैं वो सुटेबल होते हैं, ये कंपैरिजन के लिए काम में आते हैं। और इनमें क्या आता है पता है आपको? कोएफिशिएंट। जो हम कोएफिशिएंट निकालते हैं वो रिलेटिव मेजर होते हैं, वो कंपैरिजन के काम आते हैं। इसका मतलब फर्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो हो जाएगा फॉल्स, ये सही नहीं है, एब्सोल्यूट मेजर काम नहीं आते हैं। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है रेंज इज द बेस्ट मेजर ऑफ डिस्पर्शन। नहीं 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 भाई, कैसे बेस्ट है? ये क्वेश्चन मैंने आपको एमसीक्यू में बताया हुआ है और उसका आंसर हमने बोला था कि एसडी इज बेस्ट, स्टैंडर्ड डेविएशन बेस्ट होता है। ठीक है, चलिए तीसरा कह रहा है क्वार्टल डेविएशन इज मोस्ट सुटेबल इन केस ऑफ ओपन एंड सीरीज। हमने एमसीक्यू में पढ़ा था कि कौन सा डिस्पर्शन का ऐसा मेजर है जो ओपन एंड में कम इफेक्ट होता है। ठीक है, तो हमने कहा था क्वार्टल्स। तो क्वार्टल जब ओपन एंड सीरीज से इफेक्ट कम होते हैं, ठीक है, तो उसका डेविएशन भी उससे इफेक्ट कम होगा, तो वो ज्यादा सुटेबल है जब हमारे पास ओपन एंड क्वेश्चन हो। जो लेस देन मोर देन वाले क्वेश्चन होते हैं वो ओपन एंड में आते हैं, तो ये हम कहेंगे सही है ये बात, इट्स ट्रू। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। ठीक है, रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्शन मेक डेविएशन इन सिमिलर यूनिट कंपेरेबल। बिल्कुल सही है, अभी तो बताया था। कोफिशिएंट जो हम निकालते हैं वो कंपैरिजन के लिए तो निकालते हैं, और वो क्या है हमारा रिलेटिव मेजर, तो ये भी हमारे लिए क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? चलिए क्वेश्चन नंबर 5। रेंज इज द वैल्यू ऑफ डिफरेंस बिटवीन मोड एंड मीडियन। नहीं नहीं, वो तो हाईएस्ट और लोवेस्ट का होता है ना, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, फॉल्स। ठीक है, रेंज इक्वल्स टू h माइनस एल, नॉट मोड माइनस मीडियन, इसलिए ये गलत है, फॉल्स है पांचों। ठीक है, चले आगे। ठीक है, 6 कह रहा है मीन डेविएशन इज लीस्ट व्हेन डेविएशन आर टेकन फ्रॉम मीडियन। मीन डेविएशन इज लीस्ट व्हेन टेकन आर मीडियन, ये ऐसा का ऐसा एमसीक्यू भी था हमारे पास, तो बिल्कुल सही है ये बात, तो हम कर देते हैं इसको। ठीक है, ये आप करके देख सकते हैं, इसमें बताने वाली कोई बात नहीं है। 7 कह रहा है एवरेज डेविएशन इज मोस्टली यूज्ड इन स्टैटिस्टिकल वर्क। हाँ, एवरेज का मतलब यहाँ पे सिर्फ मीन से नहीं है, इसमें मीन मोड मीडियन सब आते हैं एवरेज, और जैसे वैसे जनरली एवरेज डेविएशन को मीन से ही बोला जाता है। ठीक है, तो मोस्टली स्टैटिस्टिकल वर्क में यूज आते हैं। हाँ, ये क्वेश्चन वैसे थोड़ा इनकम्प्लीट सा है, फिर भी हम कहेंगे जितना ये समझ में आ रहा है, जितनी इसकी लैंग्वेज हमें समझ में आ रही है उसके हिसाब से तो ये सही है कि हाँ, मीन इज मोस्टली यूज्ड इन स्टैटिस्टिकल वर्क। हाँ, बोल सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं 8 पे। कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन इज द रेशियो ऑफ मीन डेविएशन टू द एवरेज फ्रॉम विच द मीन डेविएशन आर टेकन। आपको बताया गया था कि मीन डेविएशन मीन मोड मीडियन तीनों से निकाला जा सकता है। ठीक है, बिल्कुल निकाला जा सकता है। तो हम फॉर्मूला क्या लगाते थे कि मीन डेविएशन अपॉन जिससे निकाला था वो, तो इसका मतलब सही है ये बात बिल्कुल, तो हम यहाँ पे कहेंगे इट्स ट्रू। ठीक है, एक फॉर्मूला मैं लिख के बता देता हूँ, कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन। मान लीजिए हमने मीन से निकाला, तो हम कहते हैं मीन डेविएशन बाय मीन अपॉन मीन, तो जिससे निकाला उससे डिवाइड करना है, इसलिए ये रेशियो आ जाएगा। ठीक है, आगे लिखा है मीन डेविएशन कैन नेवर बी नेगेटिव। नेगेटिव हो सकता है क्या? बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि आपको याद होगा मीन डेविएशन निकालते टाइम पे हम क्या करते हैं, मीन डेविएशन निकालते टाइम पे हम मॉड्यूलस का यूज करते हैं, जिससे नेगेटिव फिगर आती नहीं है। तो जब नेगेटिव फिगर आएगी ही नहीं, तो उसका नेगेटिव होना तो इम्पॉसिबल है, तो इट्स ट्रू। ओके, चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि मीन डेविएशन इक्वल्स टू 4/5 ST। बिल्कुल सही है,
दो फॉर्मूले आपको लिखवाए हुए हैं, एम डी इक्वल टू 4/5 एच डी और क्यू डी इक्वल टू 2/3 एच डी, तो इसलिए बिल्कुल सही है ये, इट्स ट्रू। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस एंड वेरिएंस। बहुत बड़ा फर्क है, कैसे फर्क नहीं है, ये तो फॉल्स है, क्योंकि देखो CV होता है स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन x बार इंटू 100 और जबकि वेरिएंस होता है स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर, तो फर्क है ना, बिल्कुल है, इसलिए हम इसको क्या कहेंगे, फॉल्स कहेंगे। इज दैट क्लियर? बोलिए, इज दैट क्लियर? ओके, चले आगे, चलो नेक्स्ट कह रहा है इन ए नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन HD, MD एंड QD आर रिलेटेड एज फॉलो, मतलब HD सबसे बड़ा होता है, MD उससे छोटा होता है और QD सबसे छोटा होता है। बिल्कुल, देखो हमने क्या पढ़ा कि MD इक्वल्स टू 4/5 HD, मतलब MD QD से छोटा है, एंड QD इक्वल्स टू 2/3 HD, मतलब वो HD और MD दोनों से छोटा है। इसका मतलब ये बात सही है, इट्स ट्रू। डन, चलिए नेक्स्ट कह रहा है स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल्स टू, स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकलता है, स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल्स टू कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन अपॉन मीन इनटू 100। गलत है ये तो, अगर आप CV के फॉर्मूले को रिवर्स करेंगे, आप लिखेंगे CV इक्वल्स टू, देखो मैं यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है, आप यहाँ लिखेंगे CV इक्वल्स टू स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन x बार इंटू 100, और अगर आपको इसको रिवर्स भी करना पड़ा तो CV और मीन मल्टीप्लाई करेंगे, तब जाके हमारे पास क्या निकल के आना चाहिए, स्टैंडर्ड डेविएशन निकल के आना चाहिए। CV और मीन को मल्टीप्लाई करेंगे तो HD आता है, मतलब मैं यहाँ लिख सकता हूँ कि CV एंड मीन को मल्टीप्लाई करेंगे तो HD आएगा, डिवाइड करने पे नहीं आएगा, तो इट्स फॉल्स, ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। चलिए, combined standard deviation of the group can be calculated by combining the standard deviation of various subgroup। आपको 3 ग्रुप के स्टैंडर्ड डेविएशन दे रखे हैं, आप तीनों को जोड़ दो, क्या कंबाइंड आ जाएगा? नहीं, ऐसे नहीं आएगा, इसका एक पर्टिकुलर प्रोसेस बताया हुआ है कि पहले कंबाइंड मीन निकलेगा, फिर कंबाइंड मीन माइनस एक्चुअल मीन करेंगे तो डेविएशन निकलेगा, और फिर एक पर्टिकुलर फॉर्मूला में लगाना पड़ेगा। दैट मीन्स ये फॉल्स है, सिंपल टोटल करने से कंबाइंड HD नहीं आता है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स। नेक्स्ट कह रहा है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, CV का फॉर्मूला क्या है, CV का फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन इनटू 100, जो मैंने ऊपर लिखा हुआ है, पर यहाँ पे बोला गया है कि स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन होता है, नहीं, ये तो कोफिशिएंट ऑफ HD का फॉर्मूला है, तो ये भी क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट चलते हैं, बाउलेज मेजर ऑफ स्क्यूनेस इज बेस्ड ऑन क्वार्टाइल। बिल्कुल, हमने वहां पे क्या पढ़ा था, Q3 + Q1 - 2Q2, तो ये किस पे बेस्ड है, क्वार्टाइल पे बेस्ड है। इसका मतलब बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि इसका फॉर्मूला होता है Q3 + Q1 - 2Q2, इसकी जगह हम 2M भी यूज कर सकते हैं, ठीक है, पर ये हमने पढ़ा हुआ है, ठीक है, इक्वल्स टू स्क्यूनेस, तो इट्स ट्रू। 17 कह रहा है हमें skewness cannot be calculated in a distribution where mode is ill defined। अगर मोल इल डिफाइंड है, मतलब मान लीजिए मोड सही नहीं है हमारे पास या नहीं है, तो क्या हम स्क्यूनेस नहीं निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं, क्यों नहीं निकाल सकते? आपको याद है कार्ल पियर्सन के 2 फॉर्मूले हैं, एक है मीन एक है मीन और मोड पे बेस्ड, और दूसरा है मीन और मीडियन पे बेस्ड, और उसमें यही बोला गया है कि अगर मोड अवेलेबल नहीं है तो सेकंड ऑल्टरनेट आप यूज कर सकते हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि अगर मोड नहीं पता तो हम स्क्यूनेस नहीं निकाल सकते, तो इट्स फॉल्स, क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं 18 के ऊपर, क्वार्टाइल्स आर इक्विडिस्टेंट, इक्विडिस्टेंस का मतलब होता है बराबर दूरी पे, समान दूरी पे, ठीक है, इक्विडिस्टेंट का मतलब होता है इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन पे। क्वार्टाइल्स आर इक्वल डिस्टेंस इन ए स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन। देखिए स्क्यूड होने का मतलब Q3 + Q1 - 2Q2 जब हम करेंगे तो वो इक्वल नहीं है। स्क्यूड होने का मतलब ही क्या है कि हमने Q3 + Q1, ठीक है, -2Q2 करा तो वो 0 नहीं है, इसका मतलब वो इक्वल नहीं है, और इसका मतलब अगर स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन है तो वो इक्वल नहीं होंगे, इक्वल दूरी पे नहीं होंगे, इट्स फॉल्स।
समझ गए, इट्स क्या फॉल्स, ये हो जाएगा गलत, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है 19, इन ए नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन एक्सट्रीम डेसाइल्स आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम मीडियन। एक्सट्रीम डेसाइल्स का मतलब होता है P10 एंड P90, ठीक है। तो ये कह रहा है कि ये आपका मीडियन है, ये आपका P10 है और ये आपका P90 है। तो पूछना ये चाह रहा है कि ये दोनों क्या इक्वल दूरी पे हैं, तो ये डिस्ट्रीब्यूशन कौन सा है, नॉर्मल है, तो हम कहेंगे यस ये सही है। क्यों, क्योंकि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में मीन मोड मीडियन तीनों एक ही जगह पे होते हैं, ठीक है, और कोई स्क्यूनेस उसमें होती नहीं है, इसलिए मीन मोड मीडियन एक ही जगह पे होते हैं, स्क्यूनेस होती नहीं है, इसलिए वो इक्वी डिस्टेंस पे होंगे। तो 19 का आंसर हो जाएगा ट्रू। चलिए लास्ट वन की बात कर रहे हैं, मीडियन कैन नेवर बी इक्वल टू मीन इन स्क्यू डिस्ट्रीब्यूशन। मीडियन कैन नेवर बी इक्वल टू मीन इन स्क्यू डिस्ट्रीब्यूशन। अभी मैंने आपको बताया कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर स्क्यूनेस नहीं होती है और उसमें मीन और मीडियन बराबर होते हैं, पर स्क्यू डिस्ट्रीब्यूशन में ये बराबर नहीं होते हैं, इसलिए हम कहेंगे बिल्कुल सही बोल रहे हैं, ट्रू। मीडियन कैन नेवर बी इक्वल टू मीन इन स्क्यू डिस्ट्रीब्यूशन। नॉर्मल में हो सकता है, स्क्यू डिस्ट्रीब्यूशन में नहीं होगा। इज दैट क्लियर? आई होप मैंने आपके सारे डाउट क्लियर कर दिए होंगे। फिर भी अगर किसी को डाउट है तो मुझे कॉल या मैसेज करके पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, आपके किसी भाई के काम आ जाएगा। थैंक यू।